आज हम फ्यूज़ के बारे में जानेंगे। फ्यूज़ क्या है, फ्यूज़ के गुण क्या होने चाहिए, फ्यूज़ के प्रकार, फ्यूज़ का सिद्धांत, फ्यूज़ का संकेत चिन्ह। तो आगे चलते हैं। फ्यूज़ क्या है? फ्यूज़ एक सुरक्षा युति है जो विद्युत परिपथ की ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है। मतलब कि करंट जो फ्लो करती है सर्किट में, उसमें करंट अगर बढ़ जाएगी नॉर्मल करंट से, तो उस टाइम वो उसको इसको ब्लो कर देगा और हमारा सर्किट सुरक्षित हो जाएगा। फ्यूज़ निम्न गलनांक वाली धातु से बना होता है। ये मुख्यतः तांबा, चांदी, एल्युमिनियम के बने होते हैं। फ्यूज़ हमेशा किसी भी सर्किट या उपकरण के क्रम यानी सीरीज में लगाया जाता है। किसी भी उपकरण पर जब फ्यूज़ लगाया जाता है तो उसके सामान्य करंट लोड के आधार पर फ्यूज़ लगाया जाता है, ताकि अगर उपकरण में किसी प्रकार की कोई खराबी हो तब उसका करंट लोड बढ़े तो फ्यूज़ जल जाए और उपकरण की सप्लाई बंद हो जाए। बहुत बार ओपन में किसी कारण से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे कि उपकरण को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसी नुकसान को बचाने के लिए फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो सामान्य शब्दों में कहें कि हमारे सर्किट में कंपोनेंट को बचाने के लिए फ्यूज़ लगाया जाता है, जो उन कंपोनेंट की करंट रेटिंग से ज़्यादा करंट ना फ्लो करे सर्किट में, उसको बचाने के लिए वो फ्यूज़ अपने आप को उड़ा देगा। आगे चलते हैं। फ्यूज़ के गुण क्या होने चाहिए? फ्यूज़ तार का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, मतलब कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, यानी सीरीज सर्किट में करंट सेम रहती है। अतः जूल के नियम से H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 H, यानी कि हीट की यूनिट क्या है? कैलोरी। अब देखिए हीट है, यहाँ आई है, करंट है, आई स्क्वायर, अब उसका आर क्या है? रेजिस्टेंस, और फिर टी है, टी हमारा जो है टाइम है, उसको डिवाइड करेंगे 4.2 से तो हमारा जो है कैलोरी में ये हीट की यूनिट आएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और आई स्क्वायर करंट के भी। तो जब करंट रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो ऊष्मा अधिक होगी, और फ्यूज़ उड़ने के लिए तार का मेल्टिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए, जिससे ताप कम बढ़ने पर आपका तार गल जाए। फ्यूज़ का सिद्धांत। विद्युत फ्यूज़ तार को मेन सप्लाई में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। जैसे ही मेन फेज तार में धारा का मान निर्धारित मान से अधिक होता है तो फ्यूज़ तार पिघल कर परिपथ को तोड़ देता है और परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाता है। ये फ्यूज़ का संकेत चिन्ह है। ये एरो के सामने देखिए, ये साइन वेव टाइप का बना है, ये फ्यूज़ का चिन्ह होता है। फ्यूज़ के प्रकार। डीसी फ्यूज़ होते हैं और एसी फ्यूज़ होते हैं। डीसी जहाँ करंट सर्किट में फ्लो करती है तो वहाँ डीसी हम फ्यूज़ करते हैं, और जो जहाँ एसी करंट फ्लो करती है, एसी 220 की सप्लाई जैसे आती है, तो वहाँ हम एसी फ्यूज़ यूज़ करेंगे। अब डीसी फ्यूज़ के प्रकार। कार्टेज फ्यूज़, ऑटोमेटिक फ्यूज़, रीसेटेबल फ्यूज़, सेमीकंडक्टर फ्यूज़, ओवर वोल्टेज सप्रेशन फ्यूज़। और एसी फ्यूज़ में क्या? लो वोल्टेज फ्यूज़, हाई वोल्टेज फ्यूज़। उसमें भी कार्टेज फ्यूज़, ड्रॉप आउट फ्यूज़, मतलब लो वोल्टेज में यूज़ होते हैं, और हाई वोल्टेज वाले हाई वोल्टेज में यूज़ होते हैं। 440 वोल्ट अगर है तो वहाँ पे 4 फ्यूज़ यूज़ होते हैं। जैसे देखिए डीसी फ्यूज़, एसी फ्यूज़। डीसी फ्यूज़ जो है नॉर्मली जो है कार्ड लेवल पे लगाए जाते हैं, जैसे हमारे टीवी, सेट टॉप बॉक्स, रिमोट, ये सब इस कार्ड जो है ये डीसी पावर यूज़ करते हैं, तो इसमें जो है डीसी फ्यूज़ लगते हैं। और एसी फ्यूज़ जो है हमारे एसी सर्किट में लाइन में लगाए जाते हैं, जैसे घरों की सप्लाई है, वहाँ जो है 220 की सप्लाई आ रही है तो वहाँ पंखा बल्ब के लिए एसी फ्यूज़ लगाया जाएगा। एसी फ्यूज़ और टू टाइप। इसमें देखिए निम्न वोल्टेज फ्यूज़ क्या है, एक इंक्लूजन में रखा जाता है, प्लास्टर और पेज से भरा जाता है। एचआरसी फ्यूज़ जो होता है ये 440 सिस्टम में लगाया जाता है। थैंक यू।